हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर निकिता सेलानी। आज मेरे नए सब्सक्राइबर व्यूवर्स ने कमेंट बॉक्स में पूछा, मैम होम्योपैथिक मेडिसिन ईयर ड्रम परफोरेशन के लिए है क्या इसे बिना ऑपरेशन से हम ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन से ईयर ड्रम परफोरेशन मीन्स कान के पर्दा का रप्चर होने को ठीक किया जा सकता है। अब मैं चर्चा करती हूँ एयर ड्रम परफोरेशन के लिए। एयर ड्रम परफोरेशन क्या होता है? पहले हम ये जान लेते हैं कि एयर जो हमारा कान होता है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: एक्सटर्नल एयर, मिडिल एयर एंड इंटरनल एयर। एक्सटर्नल एयर में जो आप उंगली डालते हैं वो आपका एक्सटर्नल एयर होता है, जिसको आप टॉवल से साफ करते हैं, वो जिसमें ये एयर पिन्ना और ये होता है। अब बात आती है मिडिल ईयर की। मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती हैं: मैलियस, इनकस, स्टापिस, जिसे मिस कहते हैं। वो वाला मिस नहीं, ये वाला बोन वाला मिस, जिसमें एयर ड्रम होता है, जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि रप्चर हो जाती है इन्फेक्शन से। लॉन्ग टर्म तक इन्फेक्शन रहता है, जिससे ये प्रॉब्लम CSOM, क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट है इंटरनल ईयर। जो इंटरनल ईयर होता है उसमें कॉक्लियर ऑर्गन्स होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, ऑडिटरी बोन्स होती है और वेस्टिबुलर नर्व्स होती हैं। और इसमें एक मिडिल ईयर में से एक थ्रोट तक एक ट्यूब जाती है, जो ट्यूब बंद हो जाती है, जिसके कारण प्रेशर पड़ता है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम फट जाता है। ये बात हो गई जनरल एनाटॉमी की ईयर की। अब बात कर लेते कॉजेस। क्या क्या कॉजेस होते हैं जिसके कारण एयर ड्रम परफोरेशन होता है? कॉजेस लॉन्ग टर्म्स तक, या कह सकते 2-3 साल तक, यदि व्यक्ति को सर्दी जुकाम बना रहे, इन्फेक्शन बना रहे, इसमें स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन बैक्टीरिया का होता है, जो कि पस फॉर्मेशन करता है और उसके इन्फेक्शन के कारण धीरे धीरे एयर ड्रम फट जाता है। दूसरा कॉज है कि किसी का चाटा मारना। चाटा जो प्रेशर से पड़ता है हमारे कान पर, उसके कारण कान का पर्दा फट जाता है। या कभी आप फ्लाइट में जाते हैं, जब फ्लाइट लैंडिंग करती है तो जो यूस्टेचियन ट्यूब जो होती है वो बंद हो जाती है, जिसका प्रेशर हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे पड़ता है, एयर ड्रम पर पड़ता है और वो रप्चर हो जाती है। कभी कभी एक्सीडेंट भी होने से ऐसा होता है। अब बात कर लेते हैं साइन और सिम्टम्स की। मीन्स क्या क्या साइन है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसा दिखता है और कैसे लक्षण है। जो एयर ड्रम परफोरेशन में मेनली तो पस डिस्चार्ज मीन्स मवाद आएगा। मवाद या तो हरे कलर का होगा या पीले कलर का होगा। मवाद में ब्लड भी आ सकता है या खाली मवाद भी आ सकता है। पेशेंट को कान में झुनझुन मीन्स टिनिटाइटिस, झुनझुन सी आवाज आएगी और उसको सुनना बंद हो जाएगा। बट ये लॉन्ग टाइम तक बंद नहीं होता, धीरे धीरे कभी कभी नहीं सुनाई देता और कभी कभी उसे सुनाई देता है, ठीक हो जाता है और फिर सुनना बंद हो जाता है उसका। इन्फेक्शन, जब इंटरनल ईयर तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है तब उसको, पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि जो ये CSOM
CSOM की प्रॉब्लम है वो मिडिल ईयर की प्रॉब्लम है, एयर ड्रम की। मीन्स मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होता है तब ये प्रॉब्लम होती है। अब जब इंटरनल एयर तक ये प्रॉब्लम पहुंच जाती है तो उसको मेंटल प्रॉब्लम भी होने लगती है। मीन्स उसको झुनझुनी सी होने लगती है कान में, और वो चक्कर, डिजीनेस सी आने लगती है, उसको जी मचलाने लगता है, उसका वॉमिटिंग होने लगती है उसको। इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनली जिसका हमें वेट था, वो है होम्योपैथिक मेडिसिन। जी हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन हमें क्या क्या लेनी है, कब कब लेनी है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है लीडम पाल। लीडम पाल इतनी अच्छी मेडिसिन है कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये परफोरेशन पे एक्शन प्ले करती है। लीडम पाल कि पेशेंट को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आता है, एयर ड्रम उसका रप्चर हो जाता है। तो जब हम लीडम पाल को लेते हैं तो ये एयर ड्रम को हीलिंग करना स्टार्ट कर देती है और ठीक कर देती है। अब लेना कैसे है लीडम पाल? लीडम पाल हमें 30 CH पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है। कैसे लेना है? टंग पर 2-2 बूंद डालना है। सुबह ब्रेकफास्ट करने के 15 मिनट बाद 2 बूंद डालना है। लंच करने के 15 मिनट बाद 2 बूंद डालना है टंग पर, और रात को खाना खाने के बाद 15 मिनट बाद लेना है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ, एक कॉम्बिनेशन है जिस कॉम्बिनेशन को आपको यूज करना है, जिसमें फर्स्ट मेडिसिन है पल्सिटिला। पल्सिटिला को 6H पोटेंसी में लेना है, जिसमें कि पीला पस मीन्स उसके कान से जो डिस्चार्ज होता है वो पीला पीला होता है, उसे बहुत ज्यादा बदबू वाला होता है। थर्ड मेडिसिन है आपकी काली म्यूरेटिकम। काली म्यूरेटिकम 6CH पोटेंसी में लेना है। जब आपको इन्फेक्शन है और वो थोड़े समय के लिए ठीक हो जाता है, मीन्स 15 दिन तक आपने एलोपैथिक मेडिसिन ली, ठीक है, एंटीबायोटिक्स ली, ठीक हो गया, फिर अगेन वो रिपीट करता है, मीन्स रिकरेंस प्रॉपर्टी है। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो गया है आपको, मीन्स आपका प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है, तो इस कंडीशन में आपको नेट्रम म्यूरेटिकम 6CH पोटेंसी में लेना है। इसे सेम उसी तरीके से लेना है। अब थर्ड मेडिसिन है आपकी साइलिसिया। साइलिसिया 6CH पोटेंसी में लेना है, ठीक है। इसमें जैसे कि साइलिसिया जो होती है वो होम्योपैथी में सर्जन नाइफ के नाम से जानते हैं। मीन्स जहां पर सर्जन नाइफ सर्जरी नहीं होती वहां साइलिसिया अपना काम करती है। इसमें पस बहुत ज्यादा आता है। ये साइलिसिया पस को, मवाद को बहुत जल्दी सुखा देती है, और जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करती है, और पस मवाद बंद हो जाता है। एयर ड्रम का जो परफोरेशन होल है वो भरने लगता है। ये जो 3 मेडिसिन मैंने बताई थी, पल्सिटिला, काली म्यूरेटिकम और साइलिसिया, इन तीनों मेडिसिन को कॉम्बिनेशन बनाना है। एक आप 100 ml की एक वाइल ले लेंगे, मीन्स बोतल ले लेंगे, उसमें इन तीनों मेडिसिन को सेम क्वांटिटी में मिक्स करना है, और दिन में 3 बार
इन्हें लेना है 2-2 बूंद टंग पर, मीन्स ब्रेकफास्ट के 15 मिनट बाद, लंच के 15 मिनट बाद और रात को डिनर के 15 मिनट बाद। ठीक है, इसी तरीके से आपको लेना है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको, वैसे तो 1 महीने में आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और आप कंटिन्यू इन मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को रिपीट करेंगे, 3-4 महीने तक आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। बट अगर कुछ भी रुकावट होती है, इसमें ठीक नहीं होती, तो आप साइलिसिया मेडिसिन को हटाकर मर्कसोल मेडिसिन है जिसको आप 6CH पोटेंसी में लेंगे। इसमें क्या, जो कान की जो स्वेलिंग आई है, पस जो ग्रीन या येलो कलर का जो पस आ रहा है, उसके साथ साथ पस मीन्स मवाद के साथ साथ आपको उसमें ब्लड भी आ रहा है, सलाइवा मुंह में बहुत ज्यादा आ रही है, उसको आप कंटिन्यू सॉलो करते रहते हो, मीन्स सलाइवा जो आती है मुंह में आप निगलते रहते हो उसको आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा हो, बट पसीना आता है बट पसीने से रिलीफ नहीं मिलता और सलाइवा निगलने की आदत आपको कंटिन्यू बनी है, तो इस सिम्टम्स में आप मर्क्यूरियस सोल 6CH पोटेंसी में दिन में 3 बार लेंगे, बट उसमें से साइलिसिया को हटा देंगे। तो आप इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स ये ट्रीटमेंट फॉलो करें और आई होप आप बिना ऑपरेशन के एयर ड्रम परफोरेशन को, कान के पर्दे को ठीक कर सकते हैं। आप 3 से 4 महीने मेडिसिन लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।